अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके आपके लिए ले आया हूं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये पिछली टॉपिक्स की तरह नहीं है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा ये। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको बेसिक से पढ़ाऊं। जो भी इसका बेसिक्स है मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ही लेक्चर में वाइंड अप करे। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री होती है 1। अब डिग्री आप पूछोगे, हो सकता है किसी को डिग्री नहीं पता होगी। डिग्री आपके पास क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं बेटा डिग्री। ओके, अब आगे चलते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे लेता हूं। अगर मैं लेता हूं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। x का हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेज पावर 0 भी लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो x रेज पावर 1 किसके बराबर? ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? एक तो 0 भी है 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री 1 है। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन कितने वेरिएबल्स में? इन ओनली 1 वेरिएबल। ओके अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री तो 1 होगी लेकिन उसके दो वेरिएबल्स होंगे। जिस मिसाल के तौर पर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, लेट सपोज। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, मगर इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? खास तौर पे यहाँ पे दिख रहा है x और y, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, याद रखना है, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसको सॉल्व करने के लिए यानी सॉल्व करने का मतलब है, जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपके पास है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर है। अगर आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है, आपको खाली एक इक्वेशन जरूरत है। आप कैसे ढूंढोगे? वो आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स आएगा बराबर -3/4। तो हो सकता है ये आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, आप बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए आपको मिनिमम कितने इक्वेशंस आपको चाहिए ताकि आपको सॉल्यूशन निकल जाए? तो आपको आंसर करना है 2। और अगर मैं जनरल अब बात करूं, जनरल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले जनरल फॉर्म पे आते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ऑफ पेयर ऑफ, एक्चुअली आई विल से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब वो वैल्यूज x और y के वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मैं कहूंगा बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा, आप डेफिनेशन अगर नोट्स बना रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज, वो x और y के वैल्यूज जो इस इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों वो x एंड y के वैल्यूज जो दोनों के दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, विच सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो उसका सॉल्यूशन सेट बनता है। इसका मतलब x और y जब हम निकालेंगे वो इसका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब हमें x जो भी निकलेगा और y जो भी निकलेगा वो इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं, अब सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम्स दो तरह के होते हैं। देखिए, हमारे पास कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होती है, एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब बोलोगे आप, सर ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? बेटा, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, वो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है, ठीक है। आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तब आपको, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तब आपको बनाएगी कंसिस्टेंट सिस्टम जब उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, उस सिस्टम को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। हो सकता है इसके बारे में सीधे एमसीक्यू आए। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम मैंने बता दिया। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इसके भी दो टाइप्स है। आपके पास सोल्यूशन हो सकता है यूनिक भी, या तो आपके पास सोल्यूशन हो सकता है इनफाइनेटली मनी, ठीक है। यानी आपके पास सोल्यूशन यूनिक हो सकता है। यूनिक मतलब होता है, हमने बोला अभी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। अगर आपका एक्स और वाई का वैल्यू खाली एक ही वैल्यू आया, एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अगर आपको एक्स और वाई के इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज निकल गए, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। और वो वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका एक तो वो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा ही, और साथ साथ उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं उसको? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहला तो ये हो गया। अब हम किस पे आते हैं? सॉल्यूशन। देखिए हमने यहां पर सॉल्यूशन की बात की, अब देखते हैं सॉल्यूशन हम निकालते कैसे है। चलिए आगे। देखिए इससे पहले आप बोलोगे सर आपने यहां पे तो बोला ये जनरल फॉर्म है, सर जरा कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ बेटा, हम क्या काम करते हैं, हम A1 को चूज करते हैं 2, B1 को चूज करते हैं 1, C1 को चूज करते हैं लेट्स सपोज -1। आपकी मर्जी है, A2 को 4 चूज कर कीजिए, B2 को आप 5 चूज कीजिए और C2 को 8 चूज कीजिए। तो तब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी दो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो बनेगा 2x प्लस B1 1 है तो y प्लस C1 आएगा -1 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस वाई प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनेगी। और ये जो A2 अब 4 देना है, 4x प्लस B2 आपके पास 5, लेट सपोज ये 5 है, यहाँ पे 5 इंटू वाई प्लस C2 8 है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अब मसला यहां पे है, सर आपने बोला कि सोल्यूशन होता है x और y का वैल्यू, लेकिन सोल्यूशन तो हमने अभी निकाला नहीं। अब सोल्यूशन निकालने के तरीके, हमने सोल्यूशन के बारे में भी बात की। सोल्यूशन किस तरह से होते हैं, एक या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। और जिस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, जिसका होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। फिर मैंने बोला कॉन्सिस्टेंट के दो टाइप्स है, एक होता है जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है, एक होता है जिसका इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है। जिसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां तक तो समझ आएगा ना, आ गया ना? अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास सोल्यूशन ढूंढने के तरीके कितने हैं, सो यहां पे मैं लिखूंगा मेथड्स टू फाइंड the solution of pair of linear equations into variables। तो बेटा अगर आप देखोगे कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या है? उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है? उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बस इन्हीं मेथड्स के बारे में हमको पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर चौथा मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और पांचवा मेथड है हमारे पास रिडक्शन मेथड, इसको मैं रिडक्शन बोलता हूं। तो आराम से इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड। देखिए बेटा, ग्राफिकल मेथड कौन सा मेथड होता है, यानी हम ग्राफ की हेल्प से, ये खुद बोलता है मैं ग्राफिकल हूं, यानी ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, सो ग्राफ्स आर प्लॉटेड। अब उसके बाद सर कैसे निकलता है? देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और हमारे पास है a2x प्लस b1 b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x और y एक्सिस डालते हैं। इसको गौर से सुनिए। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। x, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब देखिए बेटा क्या है, अब सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, आपको याद रखना है इन दोनों का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप याद रखोगे जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब तीन पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटीज, वो मैं यहां पे दिखाता हूं। एक पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। इसी तरह मैं यहां से भी दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है। हमारे पास तीन केसेस बन सकते हैं, देखिए क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये डैश नहीं है, यहां पे डैश है। ठीक है, ओके। अब हो सकता है आप जब दोनों इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस है, अब दोनों का ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जब आप उनको प्लॉट करोगे, हो सकता है उनको जब आप प्लॉट करोगे बेटा, ठीक है, तो मैं कुछ दूसरा कलर यूज करूंगा, तो जब आप प्लॉट करेंगे हो सकता है वो इंटरसेक्ट हो जाए इसी एक पॉइंट पर। ठीक है, हो सकता है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लाइन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन लाइन 1 लाइन 2, या आपको हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों का ग्राफ क्या आया, स्ट्रेट लाइन। अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो ये वाला होगा, जो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वही सॉल्यूशन होगा। क्लियर, तो यहां पे सीधे समझ आ रहा है दो लाइंस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, खाली एक पॉइंट पर। इसका मतलब सोल्यूशन कितने हैं, यूनिक सोल्यूशन। तो अभी जो मैंने आपको बताया था यूनिक सोल्यूशन, वो इसका मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है पॉइंट। यूनिक सोल्यूशन अगर आपको कोई बोलेगा ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बोलना है ए पॉइंट। अब इसके बाद हो सकता है कभी कभार आपकी जो दो लाइंस है वो कभी कभार पैरेलल आ जाए। ये लाइन 1 है, ये कभी मीट ही ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, जब दोनों मीट नहीं हो जाएगी, सोल्यूशन तब निकलता है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते, इसका मतलब यहां पे नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन कब आएगा, जब लाइन 1 पैरेलल आता है लाइन 2 के। इसका मतलब यहां पे जो ग्राफ निकलता है इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब याद रखना है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। जब भी पैरेलल लाइंस होगा आपका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो भी आप लाइंस डालोगे वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, जब आप एक लाइन डालोगे, मिसाल आपने ये लाइन 1 डाली, फिर जब दूसरी लाइन भी आप डालने चलो वो इसी के ऊपर आए, वो इस पर कोइंसाइड, इसी पर आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितने पॉइंट्स पर अब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहां पर भी मैं इसको दूसरा चलो ये ब्लू लेते हैं। देखो ये बेटा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसीलिए मैंने इससे पहले बोला था सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, या तो यूनिक होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसका जो ग्राफ होगा इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये आप लिखो, ये इसको कॉपी कीजिए। अब इसके बाद सर क्या ऐसा तरीका है जिससे हम जल्दी जल्दी निकल, हमको पता चले, ग्राफ भी ना डालना पड़े, हम ग्राफ के बगैर ही कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा, ये कोइंसिडेंट सोल्यूशन होगा, ये कौन सा होगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। हाँ, अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरी लाइन है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखिए बेटा, अगर आपके पास a1 बाई a2 आपने कैलकुलेट किया
और वो नहीं आया बराबर b1/b2 के, तो आप सीधे बताओगे जो ये इक्वेशंस होगी, केस नंबर 1 है, अगर आपके पास a1/a2 कैलकुलेट आपने किया और b1/b2 भी आपने कैलकुलेट किया, वो नहीं आया बराबर, सॉरी a1/a2 भी कैलकुलेट किया, b1/b2 वो आपस में बराबर नहीं आया, तब बोलोगे जो इसका ग्राफ होगा इन इक्वेशंस का, जिसका ये ऐसी सिचुएशन होगी, उसका ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आपने पढ़ा अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब आप दूसरे केस पर, केस नंबर 2, अगर आपके पास a1/a2 निकलेगा बराबर b1/b2 के, वो निकलेगा बराबर c1/c2 के, आप बोलोगे जो उसका बेटा ग्राफ होगा, ग्राफ पैरेलल लाइंस, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अभी मैंने बोला जब कोइंसिडेंट लाइंस होता है सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3, अगर आपके पास a1/a2 निकला बराबर b1/b2 के और वो नहीं निकला आपको c1/c2 के, आपका जो बेटा ग्राफ आएगा, अब कौन सा बच गया, अब बच गया आपका पैरेलल लाइन। तो यहां पे जो ग्राफ आता है वो पैरेलल लाइन आता है, और यहां पे सोल्यूशन आ जाएगा कोई नहीं, यहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। अब बोलोगे आप सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है x-2y इज इक्वल टू 0, और यहां पर है 3x+4y-20 इज इक्वल टू 0। यहां पे a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -2, और c1 यहां पे 0 है, और यहां पे b2 क्या है, b2 यहां पे देखिए 4 है, और C2 क्या है -20। ठीक है, आपको कैसे देखना है, आपको कंपेयर करना है इन इक्वेशंस के साथ, और याद रखना है आपको, अगर यहां पे लेट सपोज इज इक्वल टू में यहां से 4 होगा इक्वेशन में, मिसाल के तौर पर 4x+8y इज इक्वल टू 4 है, सबसे पहले इस 4 को यहां पे शिफ्ट करना है, क्योंकि इक्वेशंस में से जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसमें राइट हैंड से 0 आता है। क्लियर, तो चलते हैं आगे। अब अगर आप यहां पे बेटा a1/a2 कैलकुलेट करोगे, वो किसके बराबर है 1/3, जरा b1/b2 भी कैलकुलेट करो, वो किसके बराबर आएगा -2/4, वो आएगा 2 1 2 2 वो आएगा -1/2। अब जाहिर सी बात है a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं है, जब ये आपस में बराबर नहीं है तो मैं लिखूंगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर ये दो होंगे इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 2x+3y-9 इज इक्वल टू 0, 4x+6y-18 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है। इसका मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ऐसे ही करो और आप मुझे बताओ। और ये फॉर्मूलाज जो है, ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। अब दूसरी इक्वेशन आप लिखिए x+2y-4 इज इक्वल टू 0, और आप दूसरी लिखिए 2x+4y-12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस भी देखिए, इन दोनों का देखिए, आप देखिए ये मैं ऐसे दिखा सकता हूं, यहां पे क्या आएगा रेशियो 1/2, 2 1 2 2 1/2, -4 और -12 वो भी क्या आएगा, वो आएगा 4 1 4 3 इसका मतलब a1/a2 है बराबर b1/b2 के, और वो नहीं है बराबर c1/c2 के। ये मैंने दिखाया, आप ये खुद कीजिए। तो आप मुझे बताइए यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे पैरेलल लाइंस आ जाएगा, और यहां पे सोल्यूशन कोई आ जाएगा नहीं, यहां पे सोल्यूशन कोई भी नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया काम, हमने यहां तक सब कुछ किया ग्राफिकल मेथड के बारे में। चलिए आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आप, मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं, आपको देखना है। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है x+y इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है x-y इज इक्वल टू 4। लेट सपोज हम इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आपको सॉल्व करना है। इनको बोलते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिडक्शन, इनको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, क्योंकि ग्राफ से सॉल्व नहीं होते हैं, इनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेक इक्वेशन 1। देखिए मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक सवाल दिखाऊंगा, और एलिमिनेशन में भी एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी एक, और उसमें भी एक। फिर जो क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू सीरीज है, 1000 एमसीक्यू सीरीज मेरी चैनल पे, उसको आप देखिए, सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद,
यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैं बहुत सारे फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे जब मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी से गुजारिश है मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वहां पे स्टैटिस्टिक्स का भी मटेरियल है, क्योंकि अब मैंने स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। तो टेकिंग क्वेश्चन 1 हमें आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। देखिए बेटा क्या बोलता है सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड बोलता है आप किसी भी इक्वेशन को चूज करो। सर किसको चूज करना है, आपकी मर्जी है। तो मैं बोलता हूं चलो इक्वेशन 1 को लेते हैं। सर हमने लिया, अब उसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आप कीजिए काम, या तो आप x का वैल्यू निकालिए या तो आप y का वैल्यू निकालिए, जो भी आपको मर्जी है। सर मैं निकालूंगा x का वैल्यू, चलिए निकालते हैं x का वैल्यू। वो किसके बराबर आएगा 14 माइनस वाई, इसको रखते हैं इक्वेशन 3। ये जो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, जो बची इक्वेशन जिसको हमने नहीं लिया, हमने इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 2 को नहीं लिया, हम उसमें x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट करेंगे। किसमें, इक्वेशन 2 में। वहां क्या आएगा आंसर, वहां बनेगा x के बदले 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो और मुझे बन जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और अगर मैं 4 यहां से भेजूंगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू ये 2y माइनस 2y यहां से आएगा तो प्लस 2y बनेगा। तो 10 बनेगा बराबर 2y, और 2 1 जार और 2 5 जार, तो y बना 5। अब ये y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, वहां से आपको x मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 14 में से 5 कितना आएगा 9, इसका मतलब इसका सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। अब बेटा इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से दिखा देता हूं। आप देखोगे खुद एलिमिनेशन मेथड सबस्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा इजी है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। गौर से सुनिएगा, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं। बिल्कुल आसान है बेटा। मैं इस लेक्चर में आपको खाली कॉन्सेप्ट्स दूंगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस है होंगे, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, वो जो जेके एसएसबी में क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से क्वेश्चंस रखेंगे, उसके लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, ER मोमिन मजीद सर्च कीजिए। वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है वो एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं। चलिए बेटा एलिमिनेशन, ये खुद बोलता है मुझे एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो मुझे। सर क्या मतलब, देखिए बेटा एलिमिनेट दो तरह से होता है, या तो एडिशन से होता है या तो सब्ट्रैक्ट से होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं, अब यहां पे इंसान को दिमाग यूज करना है, अगर मैं ऐड करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जाहिर सी बात है यहां पे प्लस वाई है, यहां पे माइनस वाई है। व्हाट इज प्लस वाई माइनस वाई, जीरो। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, हमने ऐड करना है 14 प्लस 4। तो ये y और y खत्म, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 18। तो 2 1 जार 2 9 जार, तो x आएगा 9। अब मैं पुट x इज इक्वल टू 9 करूंगा किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में कीजिए चाहे 2 में कीजिए, दोनों में से आंसर सेम निकलेगा। तो लेट सपोज हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। तो यह आएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स के बदले 9 लिखा, तो y किसके बराबर आया 14 माइनस 9, तो y आया बेटा 5 के बराबर। आप जरा देखिए पीछे भी हमने 9,5 निकाला था, x 9 था और y 5 था, तो इसको मैं बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड। अब आता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, एक्चुअली वो सबसे इजी मेरे हिसाब से है, ठीक है। देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है, अगर आपके पास, सबसे पहले मैं दिखाता हूं, अगर आपके पास a1x ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। चौथा मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसके बाद लास्ट मेथड है, तो ये खत्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो क्वेश्चंस है मैंने अगेन मैं बोलता हूं, आप मेरी लेक्चर सीरीज जो एमसीक्यू सीरीज है, आप वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप वहां पे नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वहां पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यस सर। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप b1 और b2 को यहां पे लिखिए, b1 b2 सर लिखा। उसके बाद c1 c2 लिखेंगे यहां पे,
उसके बाद A1 A2 लिखेंगे, उसके बाद अगेन B1 B2 लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। B1 B2 से स्टार्ट करना है, फिर C1 C2 लिखना है, फिर A1 A2 लिखना है, फिर वापस आना है B1 B2 पर। क्लियर? अब मैं एरोज डालता हूं, B1 ऐसे एरोज, मुझे राइट साइड से एरोज डालने हैं ऐसे। क्लियर? अब देखो बेटा मैं क्या काम करता हूं, यहां पे मैं x लिखता हूं क्योंकि यहां पे x है, यहां पे y है, और यहां पे क्या हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है कैसे आपको याद रखना है। अब देखिए मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, क्योंकि ऊपर y है, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस A2 B1। जब आप यहां तक पहुंचेंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको अभी एक क्वेश्चन में हम कैसे फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूं। हम पहले x यहां पे लिखते हैं, y लिखते हैं और यहां पे 1, फिर B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, फिर एरोज देते हैं राइट साइड से यानी राइट डायरेक्शन की ओर। यहां पे B1 B2 B1 से C2 B2 से C1 C1 से A2 C2 से A1 A1 से B2 A2 से B1। फिर लिखते हैं हम x को डिवाइड करते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 is equal to y divided by c1 a2 minus c2 a1 and is equal to 1 divided by a1 b2 divided by a2 b a1 b2 minus a2 b1। अब सर कैसे सॉल्व करना है? अब हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने अभी लिया था। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यही थे ना दो इक्वेशंस। देखिए बेटा, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, वो कैसे करना है? सबसे पहले इसको मुझे, ये 14 है ना, यहां से इसको मुझे जरूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करना है x। क्योंकि जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखाया वहां से मैंने c1 और c2 लेफ्ट हैंड साइड से लिखा था, इसका मतलब मैं भी इसको रिप्रेजेंट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको इक्वेशन 1, इसको जरूरत नहीं इक्वेशन 1। अब मुझे बताइए b1 b2, यहां पे क्या है? b1 1 माइनस 1 है ना। आपको पता है x डिवाइडेड बाई, पहले देखते हैं रिजल्ट क्या है पीछे से, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई a2 c1 माइनस a1 c2, फिर है 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए अब आप a1 a2, यहां पे मुझे बताइए आप a1 किसके बराबर है? 1, b1 किसके बराबर है? 1, और c1 किसके बराबर है? ये माइनस 14 के बराबर है, सॉरी माइनस 14। इसी तरह a2 बोलिए 1, b1 b2 बोलिए -1 और c2 बोलिए वो है -4। अब सारे के सारे वैल्यूज इसमें लगाइए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x b1 किसके बराबर है? 1 इंटू c2 किसके बराबर है? -4, माइनस b2 है बराबर -1 और c1 है बराबर -14 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई a2 है बराबर बेटा 1 के। ओके, और c1 किसके बराबर है? c1 आपके पास है -14 माइनस a1 बराबर है 1 और c2 बराबर है -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 है बराबर 1 के, और b2 है बराबर -1 के, फिर माइनस a2 है बराबर 1 और b1 है बराबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें आंसर सेम निकलना चाहिए। याद रहे ये वही क्वेश्चन जो हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था। तो ये आएगा -4 माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, ये बनेगा -14 इंटू 1 इज 14 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -14 माइनस माइनस इज +4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 इंटू 1 आएगा -1, ये बनेगा -1। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, ये बनेगा x डिवाइडेड बाई -4 -14, ये बनेगा -18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 14 में से 4 काटो तो 10 आएगा, लेकिन साइन आएगी माइनस की, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई -2। अब मैं इसका मतलब लिख सकता हूं x बाई -18 इज इक्वल टू 1 बाई -2 एंड y बाई -10 इज इक्वल टू 1 बाई -2। अब माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म,
2 1s आर 2 9s आर, तो अगर मैं ये 9 यहां पे शिफ्ट करूंगा x बनेगा 9, तो ये 2 1s आर एंड 2 5s आर, ये 5 यहां पे शिफ्ट कीजिए तो y बना 5, तो यहां पर भी मुझे x 9 निकला और y 5 निकला, तो इसको मैं बोलता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस जितने भी होंगे इसके बाद वो मैं एमसीक्यू सीरीज में कवर करूंगा। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बेटा कैसे करते हैं। अब मैं लास्ट वाला मेथड जो है उसको मैं बोलता हूं रिडक्शन मेथड, या इसको रिड्यूसिबल मेथड में कह सकता हूं, रिड्यूसिबल मेथड। देखिए इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, ये तब लगता है, देखो मैं बताऊंगा कब लगेगा ये। लेट अस सपोज हमारे पास इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है बेटा 1/3x प्लस 1/2y आएगा बराबर 13/6। आप बोलोगे सर इससे पहले अगर आप देखोगे x और y, अगर आप इक्वेशंस देखोगे x और y ऊपर होता था न्यूमरेटर में, लेकिन कभी कभार आपको ऐसा भी होगा आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा, तो तब कैसे आपको सॉल्व करना है, तो तब हम क्या करते हैं, हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे 1/x को u रखते हैं और 1/y को रखेंगे v के बराबर, तो बताओ इक्वेशंस क्या बनेगी। ये बनेगा 1/2 ऐसे ही, 1/x के बदले क्या रखेंगे u, 1/3 ऐसे। आप बोलेगा सर कैसे ये 1/2 कैसे आया, फिर u ये नहीं आएगा 1/2u, नहीं। देखो ये है ना एक्चुअली 1/2x, इसको असल में मैंने लिखा 1/2 इंटू 1/x, 1/2 ऐसे ही रखा, और फिर 1/x के बदले मैंने यहाँ पे u पुट किया। आई होप कि समझ आया होगा। चलिए बेटा आगे, तो यहां पे क्या आएगा, अब इसी तरह यहां पर भी 1/3v इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये बनेगा u डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2 यानी v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहां पर ये बेटा दो इक्वेशंस बन गई। क्लियर। तो अब मैं क्या काम करता हूं, लेट सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड से, अब इनको एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगता है। अब मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग करते हैं। लेट सपोज मैं क्या काम करता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं 3u प्लस 2v डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। पहले इसको इजी करते हैं, ये बनेगा 2u प्लस 3v इज डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। तो 6 और 6 खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 12, और यहां बनेगा ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस। लेट सपोज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग इक्वेशन 1, मैंने इससे पहले ही बोला, तो क्या आएगा हमारे पास बेटा 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, यही है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो यहां से लेट सपोज u का वैल्यू निकालते हैं, तो 3u आएगा बराबर 12 माइनस 2v। तो u किसके बराबर आएगा, u आएगा बेटा बराबर 12 माइनस 2u डिवाइडेड बाई 3। इसको रखते हैं इक्वेशन 3। अब मैं करता हूं पुट u इज इक्वल टू 12 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 3 इन कौन सी इक्वेशन रह गई, इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, जहां जहां u है वहां के बदले ये लिखना है, जरा बोलिए बेटा। तो 2u प्लस 3v, तो u के बदले ये लिखना है, तो इसका मतलब 2u, तो इसका मतलब 2u, u के बदले 12 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3v इज इक्वल टू 13 शायद है, ठीक है, प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और मुझे क्या आ जाएगा, 2 12 जार 24 माइनस 2 2 जार 4v डिवाइडेड बाई 3। तो मैं क्या कम करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, प्लस 9v होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 13। और 24 9 में से 4 काटो तो 5v आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 13 जार 39, और 5v आ जाएगा बराबर 39 माइनस 24। तो 9 में से 4 तो 5, 3 में से 2 तो 1, तो 5v आया बेटा आपके पास 15, 5 1 जार 5 3 जार, तो v आया 3 के बराबर। अब मैं क्या काम करता हूं, पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, जैसे कि पहले पहले मैंने समझा सब्स्टिट्यूशन। यहां से आपको u मिलेगा, जरा बोलिए बेटा u किसके बराबर आएगा, 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, वो आएगा बराबर v आएगा बराबर 12 माइनस, ओके सॉरी u है ये, तो यहां पे आएगा u, तो u इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3, वो आएगा 2 3 जार 6, तो यहां मैं लिख सकता हूं 6 सीधे, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है शायद 2, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 6 तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो u क्या आया 3। तो देखिए यहां से आपको u निकला 3 और v क्या निकला, आप पीछे देखिए v आपको 3 निकला, दोनों के दोनों 3 निकले, u भी 3 और v भी 3 निकला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमने u किसके बराबर रखा था 1/x और v किसके बराबर रखा था 1/y, तो आप इसके बदले लिख सकते हो और 1/x इज इक्वल टू 3 और इसके बदले लिख सकते हो 1/y इज इक्वल टू 3। हाँ, अगर आप x को यहां शिफ्ट करोगे तो x बनेगा 1/3 और y बनेगा 1/3। तो इन दिस वे हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं सॉल्व, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पे कुछ गलत हो गया, इसको मैं एक बार और चेक कर लेते हैं, हमने कहीं पे गड़बड़ किया है। तो 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6, यहाँ पे आएगा 3v, 2v प्लस 3v इज इक्वल टू 13, तो ये बनेगा 2 6 12, 2u प्लस 3v, ओके। फिर हमने लिया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, इसको चेक करता हूँ मैं, 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 2v, 2 डिवाइड बाई 3, तो इसको फिर हमने इसमें लगाया तो बनेगा 2 इंटू यू के बदले, हाँ तो ठीक है, तो यहां से आएगा प्लस 3v इज इक्वल टू 13, ओके, तो ये बनेगा 2 2 24 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9, 3 3 9 इज 9 में से 4 आएंगे तो 5, 24, ओके, तो 3 39, तो ये बनेगा 5, तो ये तो ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया काम, v का वैल्यू 3 लिया, तो 2 3 6, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 था, मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिया, ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं रब करता हूँ, ये डिवाइड बाई 2 नहीं है, डिवाइड बाई 3 है, तो ये बनेगा 3 1 जार 3 2 जार, तो u बनेगा 2, तो u आपके पास 2 है बेटा, तो आपके पास u2 है और ये भी बनेगा 2, इसका मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहां से तो ये बनेगा 1/2, तो आपको आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास सारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म हो गया, इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट्स है। तो हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार और बता देता हूं, हमने इसमें बेटा सोल्यूशन, पहले हमने बोला लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन के बारे में बताया था मैंने कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, फिर कॉन्सिस्टेंट मैंने बोला था जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका नहीं करता उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन एग्जिस्टर्स। फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट होने के भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर हमने बोला था कि हमारे पास सोल्यूशन निकालने के लिए 5 मेथड्स है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिडक्शन। तो फिर मैंने ये सारे के सारे आपके पास डिस्कस किए 1 बाय 1। तो आपके पास एक आप लिख लीजिए, एक सवाल लिख लीजिए, 4x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप मुझे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, जब मैंने बोला था a1 by a2 देखना है, b1 b2 क्या, उस हिसाब से आपको मुझे बताना है इसका सोल्यूशन यूनिक है, क्या है इसका सोल्यूशन। इसी तरह 8y माइनस 8 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये जो आपके पास ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल है और ये वाला, इन दोनों में सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इस पर एक ही लेक्चर है, तो इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एमसीक्यू सीरीज जो है मेरी चैनल पे जो है ER मोमिन मजीद, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, उस पे मैं इसके क्वेश्चन जो है बेटा वो मैं सॉल्व करूंगा। तो आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वहां पे दिखाऊंगा। मैंने 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट की है वहां पे, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वहां पे आपको
जो क्वेश्चंस है वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कोई और चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।